हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस, न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। प्रीवियस सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है, वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अदर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं गाइस, सभी चैप्टर के न्यू एडिशन के। आपका जो चैप्टर 4 है उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उसके बाद वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में मोस्टली आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, सो वो सभी सॉल्व कर लीजिएगा एंड आपको वो सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं चैनल पर, सो इजीली देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। If 3 is a root of the quadratic equation x square minus x plus k equals to 0, then find the value of p so that roots of the given equation are equal. मीन्स आपसे क्या कहा है कि जो 3 है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। और उसके बाद आपसे कहा है कि आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर पुट करनी है। और आपको क्या बताया है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स है ना वो कैसे हैं, वो इक्वल है। ठीक है, तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व किया था, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बोला है कि 3 इस इक्वेशन का रूट है। दैट मीन्स अगर हम 3 x के रिप्लेस में इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देन वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 में एक्स के रिप्लेसमेंट में क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। 0 इसलिए लेके चले बिकॉज ये इसका एक रूट है और रूट का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 3 3 9 माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0, सो 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। नाउ के इक्वल्स टू माइनस 6 आ जाता है आपका यहाँ से। सो के की वैल्यू आ गई। अब जब आप ये वाली इक्वेशन है, ये क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सॉरी, ऑलरेडी आपका माइनस है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर गाइस माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो नाउ माइनस 6 इक्वल्स टू 0, प्लस के है ना, तो प्लस के की जगह पे माइनस 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये आपकी इक्वेशन होगी। तो 3 आपका इस इक्वेशन का रूट है। 3 3 is 9 माइनस 3 माइनस 6, तो आप देखिए 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपकी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से दिया हो, आपसे बोला हो कि ये इस इक्वेशन का रूट है एंड इस वेरिएबल की वैल्यू बताइए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। उसमें वो रूट की वैल्यू पुट कीजिए एंड उसे 0 के इक्वल पुट कर दीजिए इक्वेशन को। ठीक है, नाउ एक काम हो गया आपका, एक कंसेप्ट सॉल्व। नाउ सेकंड इक्वेशन में आपकी क्या यूज हुई है, पी की वैल्यू यूज हुई है और आपसे बोला है कि ये इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, ओपन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बाहर के का साइन है। अगर x होता तो पूरी टर्म हम मान लेते कि यस ये b है, बट ये b नहीं होगी बिकॉज बाहर k है। तो के स्क्वायर प्लस 2k, ओके, एंड प्लस p की p इक्वल्स टू 0। राइट, नाउ गाइस k की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, माइनस 6 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस 6 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 6 प्लस p इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 टू द 12x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 36 माइनस प्लस माइनस 6 टू द 12 प्लस p इक्वल्स टू 0। राइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 36 में 12 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका 24 प्लस p इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी किस फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरी आपकी एक टर्म हो जाएगी c। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, नाउ ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका माइनस 12 आ गया एंड सी इक्वल्स टू पी प्लस 24 या फिर 24 प्लस पी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ए बी सी की वैल्यू आ गई। इतना कंसेप्ट क्लियर गाइज, आगे देखिए कंसेप्ट को। उससे आगे आपसे कहता है कि रूट्स आपके क्या है, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल का मतलब क्या होता है कि कब होते हैं इक्वल आपके, जब d इक्वल्स टू आपका किसके इक्वल होता है, 0 के। तो वो पूछता है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपके इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इक्वल्स टू 0 होता है। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यानी कि ये भी आपको किसके इक्वल होगा, 0 के।
ये जो वैल्यूज आई हैं इनको यहाँ पर पुट कर दीजिए, -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 24 प्लस पी इक्वल्स टू 0। 12 से 144 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -24 4 से कितना हो गया गाइज, 4 4 से 16, 4 2 से 8, 96, ठीक है। -4p इक्वल्स टू 0। 144 में से 96 माइनस कीजिए, 4 है यहाँ पर तो आप कैरी ले लीजिए। 14 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 8 हो गया। नाउ 13 में से 9 गए तो 48 हो गया, ठीक है। नाउ -4p इक्वल्स टू 0, तो 48 इक्वल्स टू 4p, p इक्वल्स टू 48 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, सॉरी, ठीक है। तो इट मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, जिसके लिए आपकी जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसके जो रूट्स वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी। ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन ये आई है, तो यानी कि हमारी इक्वेशन भी आ गई और हमें पता चल गया कि इसके लिए हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स d इक्वल्स टू 0 होगा तभी तो रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि p इक्वल्स टू 12 पुट करने पर हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब स्टेटमेंट वाइज भी देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आइए स्टेटमेंट वाइज पूरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ गाइज ये आपका सॉल्यूशन हो गया पूरा, ठीक है। तो देख सकते हैं सिंस 3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो k की वैल्यू हमारी -6 आई थी, हमने सॉल्व कर लिया। फॉर p इक्वल्स टू -6, k इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे k आएगा। फॉर k इक्वल्स टू -6 द अदर गिवन इक्वेशन विल बी दिस, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन आ जाती है k इक्वल्स टू -6 के लिए। दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, तो हमने a b c जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट की थी। नाउ फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव d इक्वल्स टू 0, सेम यही कंसेप्ट किया, b² - 4ac इक्वल्स टू 0, सोल्व किया तो p की वैल्यू 12 आ गई। ये हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कारण हमने ये सॉल्यूशन देखा है। सो आप देख सकते हैं किस वे में आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया? वीडियो लाइक नहीं किया ना, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, और सभी फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्रिंसी एजुकेशन ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आप इजीली सारी चीज़ें वहाँ से देख सकें, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख सकें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, इफ -4 is a root of the given equation this, then find the value of k for which the given equation has equal roots। फर्स्टली आपसे क्या बोला है, -4 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, तो रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स x के रिप्लेसमेंट में -4 पुट कर दीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4p इक्वल्स टू 0। 4 4 से 16 हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 से 8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0, ठीक है। 8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0, 8 इक्वल्स टू -4p, यानी कि p इक्वल्स टू 8 अपॉन -8 अपॉन 4, 4 2 से 8, दैट मीन्स p की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से -2। इट मीन्स p इक्वल्स टू -2। यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, x² प्लस 2x एंड -4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इस इक्वेशन के लिए अगर हम एक ये -4 आपका क्या है, एक रूट है, और जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 0 के इक्वल पुट हो जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है। सोल्व करके देख लीजिए, 4 जब -4 पुट करेंगे तो 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 से 8 -8 इक्वल्स टू 0, तो देख लीजिए 16 - 16 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स -4 क्या हुआ, इस इक्वेशन का रूट हो गया, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि -4 इस तरीके से कोई टर्म दे दी कि ये वैल्यू उसका क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, दैट मीन्स वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने p की वैल्यू कैलकुलेट की थी। एक मोटिव सॉल्व हो गया। नाउ ये आपका स्टेप 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे चलते हैं। जो आपकी गिवन इक्वेशन है, ये बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सो किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए आपकी इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, देन आगे बात करते हैं। x² प्लस p की जगह पर -2 इंटू x 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ओपन कीजिए, x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा गाइज, माइनस हो जाएगा, तो -2x
अगेन माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 6 के एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स है आपका साथ में। नाउ प्लस 7 3 सो इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक्स की फॉर्म में ही है आपका, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज रब कीजिए, ऐसे लिखिए इसको, माइनस प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स के साथ हो गया, एंड 2 लिख सकते हैं आप, 2x लिख दीजिए, माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3k एंड प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। ये हमने ऐसा क्यों किया, ओपन क्यों नहीं किया, बिकॉज ये आपका x का कोफिशिएंट है, हमें ये ए एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो कोई टर्म x में नहीं है, तो यानी कि पूरी c हो गई, एंड यहाँ पर बाहर क्योंकि x है, इट मीन्स पूरी टर्म ही आपकी किसका मल्टीपल है, x का मल्टीपल है, तो इसलिए हमें ओपन करने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ से जब हमने कंपेयर किया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 1 प्लस 3k एंड c की वैल्यू 7 इंटू 3 प्लस 2k। सो गाइस डायरेक्टली आपकी वैल्यूज आ गई। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब आपसे बोला है कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स फॉर विच वैल्यू ऑफ k। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब आपका d इक्वल्स टू क्या हो, 0 होता है। जब d इक्वल्स टू 0 होता है तब रूट्स इक्वल होते हैं, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, जो कि हम अभी तक करते हुए आए हैं सभी क्वेश्चन में, ठीक है। यही कंसेप्ट हम लोग सभी क्वेश्चन में सॉल्व किया है। सो गाइज आपको यही फॉर्मूला अपनाना है, यही तरीका ट्रिक अपनानी है, देन इजीली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आगे। नाउ पुट कीजिए वैल्यू -2 इंटू 1 प्लस 3k, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ चेंज कर देते हैं, 1 प्लस 3k है ये, ठीक है। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 3 2 6k, राइट, माइनस 7 4 28 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 प्लस 9 4 36 k स्क्वायर, 6 4 24 k माइनस 28 3 से कितना होता है गाइस, 8 3 से 24, 3 2 6 84 हो गया, ठीक है। तो 28 3 से कितना हो गया आपका, 84 हो गया। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 84 माइनस 28 2 से कितना हो गया, 8 2 16, 2 2 4 1 5, 28 2 56 k इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 36 k स्क्वायर आ गया आपका, 24 और 56 माइनस कीजिए, 56 में 24 माइनस करेंगे, माइनस 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 3, 32 k, राइट। नाउ 84 और 4 को माइनस करेंगे तो माइनस 80 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब नाउ गाइस इक्वेशन सॉल्व कीजिए, ये देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, हमारा 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले 4 हमने कॉमन लिया, 4 9 36 9k स्क्वायर माइनस 4 8 32 k माइनस 4 2 8 यानी कि 20 इक्वल्स टू 0। 4 राइट साइड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, तो 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 लिख के दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, 0.4 यानी कि 0 के इक्वल होता है, किसी को भी 0 से को किससे भी डिवाइड करे तो 0 ही आता है, ठीक है। नाउ गाइस 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसके आप फैक्टर कीजिए, 9 2 29 से कितना होता है 180। नाउ 180 के फैक्टर कीजिए, सो गाइस 18 10 180 होता है, सिंपल सा देख लीजिए, फैक्टर करने की भी नीड नहीं है, 18 10 180 होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है 180 आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको 9k स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू k माइनस 20 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है पहले, बाद में देखेंगे हम आगे। चलिए नाउ 9k स्क्वायर माइनस 18k माइनस माइनस प्लस 10k माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आता है 9k, k माइनस 9 2 18 प्लस 10 कॉमन आ गया, तो क्या बचता है k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ k माइनस 2 into 9k plus 10 equals to 0. When we put k minus 2 equals to 0,
then k equals to 2. When we put 9k plus 10 equals to 0, then k equals to minus 10 upon 9. That means these are two values for which the given equation has equal roots. So guys, k equals to 2 and minus 10 upon 9 के लिए जो आपकी इक्वेशन है, ये इसके कैसे रूट्स होंगे? इक्वल रूट्स होंगे. तो जो हमारी इक्वेशन आई है ना, ये इसके k equals to 2 और माइनस 10 upon 9 के लिए रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. सो दिस इज द सॉल्यूशन. इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है. आइए विद स्टेटमेंट हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे. सो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सिंस -4 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो p इक्वल्स टू -2 सॉल्व कर लिया जैसे मैंने आपको पूरा बताया है. राइट, फॉर p इक्वल्स टू -2 गिवन इक्वेशन विल बी दिस. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से a b c की वैल्यू आ गई. For equal roots we must have d equals to 0, that means b square minus 4ac equals to 0. and then guys b a c की हमने वैल्यू पुट कर दी और जो मैंने आपको पूरा ऊपर सॉल्व करके दिखाया है उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व हो जाता है. आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो विद स्टेटमेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने. स्टेटमेंट लिखने का भी आपको क्लियर कर दिया कि कैसे आप लिखेंगे. सो ये है बेसिक चीज़ें कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सभी चीज़ों के मैंने आपको सोल्यूशन बताए हैं, देन स्टेटमेंट लिखने का भी आपको वे बताया है. सो दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं. एग्जाम में फुल मार्क्स आपको लेके आने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, कि हमें फुल मार्क्स कैसे लाने हैं. सो गाइज, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, चैनल नए हैं सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड भी कीजिए. ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.